अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4, और आज हम लोग इसकी एक्टिविटी करेंगे 4.3। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम that takes as input the marks obtained in matriculation by 30 students of a class. The program should display the average of the class. तो स्टूडेंट्स हमने 30 स्टूडेंट्स की एवरेज वगैरह फाइंड आउट करनी है। तो अब हम लोग प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो आपने साथ साथ लिखना भी है और साथ में समझना भी है, ताकि पेपर में जब ये सवाल आए तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकें। आपने सबसे पहले हैश इंक्लूड और studio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट आपने वॉइड मेन लिखना है और ब्रैकेट्स, और अब आपने क्या करना है जी, करली ब्रैकेट लिखनी है और इसके बाद इंटीजर मार्क्स इक्वल 30 कॉमा और टोटल इक्वल 0, क्योंकि अभी हमने बताया नहीं है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज आई है। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट एवरेज, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट होती है एवरेज के लिए। ये याद रखिएगा, 3 तरह के फॉर्मेट थे, एक इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और एक था करैक्टर। तो जो मार्क्स है वो कभी भी पॉइंट्स में नहीं आते थे, वो हमेशा डेसिमल में आते हैं, यानी कि जिसमें इंटीजर की सूरत में, और फ्लोटिंग पॉइंट वो हमेशा यानी कि एवरेज की सूरत में। तो इसीलिए हमने 2 फॉर्मेट टाइप किए, एक इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट, क्योंकि इंटीजर बता रहा है मार्क्स के बारे में और फ्लोट वो बता रहा है एवरेज के बारे में। सो नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि प्रिंट एफ एंटर ऑब्टेन मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, और इसके बाद आपने लूप लगानी है, फॉर लूप। सो फॉर इंटीजर आई इक्वल 0 के 0 से लेके आई लेस देन और इक्वल 30 के 0 से लेके 30 स्टूडेंट्स हैं। सो नेक्स्ट आपने सेमीकोलन और आई प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के एक के बाद एक स्टूडेंट्स यानी कि बढ़ते जाएंगे, एवरेज जो फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। सो नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि दोबारा हम लोग यानी कि एक और करली ब्रैकेट टाइप कर रहे हैं। इसके बाद हमने स्कैन एफ लिख दिए, और स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो स्कैन एफ है ये बेशक आप लोग प्रिंट एफ के बाद भी लिख सकते हैं, और इसी स्कैन एफ को आप लोग इस स्टेटमेंट के बाद भी लिख लेंगे ना तो कोई एरर नहीं आएगा। सो एरर से मुझे फिर याद आ गया कि मैं आपको बता दूं कि डिफाइन द एरर, द अनएक्सपेक्टेड एंड इररेलेवेंट डाटा क्या कहलाता था, एरर, और इसकी जो टाइप्स हैं वो भी आपने याद रखना है, ताकि पेपर में ये सवाल अगर आए तो आप आसानी से लिख लेंगे। सो नेक्स्ट आपने क्या किया कि स्कैन एफ और परसेंटेज डी और आपने मार्क्स, और इसी तरह टोटल जो है इक्वल टोटल प्लस मार्क्स। सो ब्रैकेट आ गई करली ब्रैकेट, क्योंकि आपने वो क्लोज कर दिया, और एवरेज इक्वल टोटल ओवर 30 के टोटल कितने और 30 हैं। सो नेक्स्ट आपने प्रिंट एफ लिखा, द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज इक्वल या इज परसेंटेज एफ। सो एवरेज, ये जो एफ है इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट। सो इसके बाद आप देख रहे हैं कि दोबारा मैंने करली ब्रैकेट लिख दी। अब ये प्रोग्राम क्लोज हो गया, अब टोटल क्लोज हो गया। इससे पहले क्या था, इनर लूप और एक था आउटर लूप। तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पे 2 तरह की लूप्स इस्तेमाल हो रही थी, इनर लूप वाली और आउटर लूप वाली। और स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि मैंने आपको दोनों डेफिनेशन लिखवाई थी, इनर लूप भी और आउटर लूप भी। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि ये दोनों डेफिनेशन आपने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, एक्सरसाइज में भी इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम्स होंगे। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनर लूप और आउटर लूप क्या कहलाता है, तो आपने वो दोनों डेफिनेशन लाजमी याद करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग प्रोग्राम के आउटपुट की तरफ आते हैं। आउटपुट में आपने सिंपल एंटर ऑब्टेन मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स। अब जब आपने 30 स्टूडेंट्स लिख देनी है और जो मार्क्स हैं वो भी आप बता दीजिएगा टोटल मार्क्स कितने हैं, तो ऑटोमेटिकली 30 स्टूडेंट्स की एवरेज डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। फिर आप बता भी सकते हैं कि यार सबसे ज़्यादा एवरेज किसकी है, ताकि पता चले कि फर्स्ट कौन आया है, सेकंड कौन आया है और थर्ड कौन आया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रोग्राम यानी कि एक्टिविटी 4.3। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है, तो लिहाजा इसे लाइक करें, इसे शेयर करें
और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।